हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन और आज हम इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स जो हैं इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है a रेस टू द पावर 4 माइनस b रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको इस वाले पार्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से जो 4 आपको एक्सपोनेंट है वो हर पार्ट में जो है दे रखा होगा और आपको इसको किस तरीके से लिखना है। जैसे देखो ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो फिर ये जो पावर है ये आपस में हो जाएंगी ऐड, तो वापस से हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप इस वाली टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख देंगे b का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो ये आपको किस तरीके से लग रही है, किस फॉर्म में बन गई है हमारी ए स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर वाला b, ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा a, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये आपको इसी आइडेंटिटी की तरह लग रहा होगा। अब देखो कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तो इस वाले पार्ट में ये वाली आइडेंटिटी जो है यूज होगी। तो देखो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ए, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर, इस तरीके से बी, तो बी की वैल्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां ए है वहां ए स्क्वायर पुट कर देंगे, जहां जहां बी है वहां पर बी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि अब देखो, अगर आप इसमें देखो तो ऐसी तो हमें कोई आइडेंटिटी नहीं पता, ना कोई है। ठीक है, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, लेकिन वापस से हमारी अगेन ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली सेम चीज यहाँ पर फिर से यूज हो रही है। लेकिन इस बार जब हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो, जो आइडेंटिटी हमें ए की वैल्यू जो गिवन है यानी कि ए, इसी तरीके से इसमें भी हमारी जो ए की वैल्यू है वो ए ही है, तो एग्जैक्ट ये चीज हम यहाँ पर इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू आवर सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में यहां पर देखो आप, तो ये आपको दे रखा है p रेस टू द पावर 4। मैंने आपको बता दिया, आपको ज्यादातर ये हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट में आपको ये गिवन होगा, तो आपको इसको किस तरीके से लिख देना है, p का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा माइनस और ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो वापस से हमारी ये वाली फॉर्म आ गई, ब्रैकेट के अंदर वाला ए, ब्रैकेट के इधर वाला ये अंदर वाला बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी फिर से यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट में देखो जो गिवन है वो ए है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पी स्क्वायर, और बी ब्रैकेट के अंदर वाला इस साइड वाला बी, और बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, 9। ठीक है, तो जहां जहां ए वहां पर पी स्क्वायर, जहां जहां बी वहां पर 9 पुट कर देंगे और इसकी तरह लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब आपको पता है कि आप 9 को एक और चीज लिख सकते हो, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। देखो, अगर आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखो तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखो तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे बीच में माइनस होता है, यहाँ पे बीच में माइनस है, यानी कि इसमें मेरी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो ये 9, और मैं इसको लिख सकती हूँ पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी वापस से यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन ए की जगह यहाँ पर क्या गिवन है मेरे को पी, और बी की जगह मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है 3। ठीक है, तो जहां जहां ए वहां पर पी, जहां जहां बी वहां पर 3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा p प्लस 3 p माइनस 3। ठीक है,
एंड दिस इज योर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट. अब देखो इस वाले पार्ट में भी आपको किस तरीके से गिवन है. एक्सपोनेंट जो आपकी पावर है वो आपको 4 गिवन है. ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया उसी तरीके से x का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे y प्लस z का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर. जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे, पावर ऐड होंगी, वापस ये वाली फॉर्म आ जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वाला क्या होता है, a और एक तरफ b होता है. तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर. तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस b. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको किस तरीके से लिखना है. a की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x स्क्वायर, और b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ब्रैकेट के अंदर वाली देखो b होती है, तो y प्लस z का होल स्क्वायर, ये आपकी b की वैल्यू है. ठीक है, अब जहां जहां a वहां पर x स्क्वायर, जहां जहां b वहां पर y प्लस z का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर. फिर एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस फिर b की जगह y प्लस z का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहां पर आपकी आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर. लेकिन हम इसको नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x स्क्वायर है. लेकिन अगर आप फोर्थ पार्ट करोगे तो वहां पर यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा, तो इस तरीके से हमारे सॉल्व हो जाएगा. तो हम उसमें करेंगे आगे एक्सपेंड, लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे, इसमें हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा. तो x स्क्वायर प्लस y, क्योंकि अगर ये आगे कटेगा ही नहीं तो फिर ये एक्सपेंड और हो जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपकी वापस से ये वाली फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर x है और b की वैल्यू यहाँ पर y प्लस z है. ठीक है, तो जहां जहां a वहां पर x पुट कर देंगे, जहां जहां भी वहां पर y प्लस z पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z और x माइनस y प्लस z. ठीक है, अब देखो ये एज इट इज y प्लस जेड होल स्क्वायर, ये और इसको हम ओपन अप कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट हटा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस. अब माइनस की जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो साइन अंदर चेंज होता है. अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपस में चेंज होंगे. तो अब ये पॉजिटिव का है, ये हो जाएगा नेगेटिव का, ये z पॉजिटिव का है, z हो जाएगा नेगेटिव का, तो माइनस के z. ठीक है, और ये आपका आंसर है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. नाउ अब देखो फोर्थ पार्ट. तो देखो फोर्थ पार्ट में भी हमको क्या पावर क्या दे रखी है, 4. तो इसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस, और इसको किस तरीके से, इसको भी इसी तरीके से x माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो अब हम इसको किस तरीके से देखें, ब्रैकेट के अंदर वाला a और इस साइड ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा ये b. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू मेरे को क्या गिवन है, पूरी ब्रैकेट के अंदर वाली, यानी कि b स्क्वायर. ठीक है, यानी कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू है मेरी एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है मेरी b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर वाली x माइनस जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर. ठीक है,
अब अगर हम यहाँ देखें, जैसे हमने थर्ड पार्ट में तो सॉल्व नहीं किया था क्योंकि यहाँ मेरे को x नहीं गिवन था, लेकिन यहाँ x गिवन है, तो ये आपस में सॉल्व भी होगा और हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे को यहाँ गिवन है, यानी कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगी लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में मेरे को यहाँ a की वैल्यू क्या गिवन है, x, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, z। तो जहां जहां a वहां पर x, जहां जहां b आएगा वहां पर z पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा a की जगह x, b की जगह z। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, मैंने इस वाले को ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस और इसका स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला ये वाला बी स्क्वायर, वापस से ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मेरी यूज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी एक्स है और बी की वैल्यू मेरी एक्स माइनस जेड है। वापस से हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन a की जगह हम क्या लिखेंगे, x, b की जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस जेड। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहां मेरा आएगा, मैं यहां पे लिख देती हूँ, इसलिए ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, और ये पूरा हमारा एक ब्रैकेट में है। अभी हमने इस वाले ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करा और इस वाले ब्रैकेट का इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो इसमें मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगी, बाहर प्लस है तो इन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू है, ये देखो ये वाला, इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, प्लस है बाहर, साइन सेम रहेंगे, तो x प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखो x माइनस है बाहर, तो अंदर साइन जो है इसके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस एक्स ये प्लस का हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं साइन, माइनस प्लस जेड। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हमारा ये। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये एक ब्रैकेट में। अब इधर देखो ये x प्लस एक्स यानी कि 2x माइनस जेड, माइनस का z फिर एज इट इज। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये प्लस का ये माइनस आपस में कट जाएंगे, क्या बचा ब्रैकेट में, z बचा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये जो ब्रैकेट है ना बाहर वाला, इसको ओपन कर देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, सिर्फ हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया है, एंड दिस इज योर आंसर। अब देखो अगेन यहाँ पर पावर हमको क्या दे रखी है, 4। तो सबसे पहले इसको उसी तरीके से हम लिख देंगे, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। अब ये आपको देखो ब्रैकेट के अंदर वाला a, ब्रैकेट के अंदर वाला b, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको किसी आइडेंटिटी की तरह लग रहा होगा। कौन सी वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला a है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर ये a की वैल्यू a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर b की वैल्यू b स्क्वायर तो b a पूरा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली, अब ये मेरे को किसकी तरह गिवन है, मेरे राइट हैंड साइड की तरह, यानी कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरह इस तरीके से लिख सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को a की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, a की वैल्यू मेरे को गिवन है
ए स्क्वायर और बी की वैल्यू मेरे को गिवन है बी स्क्वायर। तो इसकी तरह लिखने के लिए मेरे को जहां जहां ए है वहां ए स्क्वायर लिखना है, जहां जहां बी वहां पर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी वाली आइडेंटिटी है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तक हम यूज करते आ रहे थे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरी कहाँ यूज हो रही है? ये मेरी ब्रैकेट के अंदर यूज हो रही है। तो मैं ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह ये लिख दूंगी। ठीक है, ए की वैल्यू भी वही है और बी की वैल्यू भी वही है। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंपल। अब ये स्क्वायर अभी तो कॉमन है, जब मैं इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगी इसकी, तो ये कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कॉमन था, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, मतलब मैं इसको, अभी कॉमन था ब्रैकेट के बाहर, जब मैंने ब्रैकेट हटाया तो ये स्क्वायर जो है ये इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यही आपका आंसर है। सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।